रेगिस्तान की तपती रेत और उसके बीच बसा एक ऐसा वीरान गांव जहां पिछले 200 सालों से सिर्फ मौत का सन्नाटा गूंजता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जयवीर सिंह यूट्यूबर और आज मैं आपको राजस्थान के उस शापित गांव में ले जाने वाला हूं जिसका नाम है कुलधरा। ये कोई इंटरनेट की मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि वो खौफनाक सच है जो आज भी उस गांव की टूटी दीवारों में कैद है। तो दोस्तों, अपने कमरों की लाइट बंद कर लीजिए और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे इंस्टाग्राम पेज केदारनाथ भोले स्टेटस को अभी फॉलो कर लें। तो चलिए चलते हैं उस खौफनाक रात की तरफ। कहानी है मेरे दो जानने वालों की, रोहन और करण। ये दोनों भूतों और पैरानॉर्मल चीजों पर रिसर्च करते थे। उन्होंने सुना था कि कुलधरा गांव में सूरज ढलने के बाद रुकने की सख्त मनाही है। जो भी वहां रात में रुका वो कभी जिंदा या मानसिक रूप से सलामत वापस नहीं लौटा। अपने इसी घमंड में एक रात रोहन और करण चुपके से उस वीरान गांव की बाउंड्री फांदकर अंदर घुस गए। रात के 11 बज रहे थे। चारों तरफ टूटे फूटे घर थे जिनकी खिड़कियां अंधेरे में इंसानी खोपड़ियों जैसी लग रही थीं। करण के हाथ में एक EMF मीटर था जो भूतों की एनर्जी नापता है। जैसे ही वो दोनों गांव के बीचों बीच बने एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे, अचानक वो मीटर पागलों की तरह बीप करने लगा। लाल लाइट तेजी से जलने बुझने लगी। रोहन ने हंसते हुए कहा, अरे मशीन खराब हो गई होगी, यहां कोई भूत वूत नहीं है। लेकिन तभी उनके ठीक पीछे से एक भारी और ठंडी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? दोनों झटके से पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ उड़ती हुई रेत थी। तभी हवा का रुख बदला और उन टूटे हुए घरों के अंदर से औरतों के रोने और चूड़ियों के टूटने की भयानक आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग एक साथ चीख रहे हों। करण का गला सूख गया। उसने रोहन का हाथ पकड़ा और बोला, रोहन भाग यहां से, ये गांव जिंदा हो रहा है। वो दोनों गांव के मेन गेट की तरफ पागलों की तरह भागने लगे। लेकिन दोस्तों, कुलधरा का वो श्राप उनके पीछे पड़ चुका था। वो जितना गेट की तरफ भागते, गेट उतना ही दूर होता जाता। तभी रोहन का पैर किसी चीज से टकराया और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। करण ने उसे उठाने के लिए जैसे ही टॉर्च नीचे की, उसके होश उड़ गए। जमीन पर रेत के अंदर से किसी के सूखे हुए काले हाथ बाहर निकल रहे थे जिन्होंने रोहन के पैरों को कसकर पकड़ लिया था। रोहन दर्द से चीख रहा था। करण ने बिना कुछ सोचे अपनी जेब से एक रुद्राक्ष निकाला जो वो हमेशा अपने पास रखता था। उसने ओम नमः शिवाय चिल्लाकर वो रुद्राक्ष उन काले हाथों पर दे मारा। रुद्राक्ष टच होते ही एक भयानक चीख गूंजी और वो हाथ रेत में पिघल गए। करण ने रोहन को खींचा और दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सीधे गांव की बाउंड्री से बाहर कूद गए। बाहर आते ही वो औरतों के रोने की आवाजें, वो चीखें, सब एकदम से शांत हो गईं, जैसे अंदर कुछ हुआ ही ना हो। सुबह के 4 बज चुके थे। दोनों की जान तो बच गई थी, लेकिन रोहन के पैरों पर आज भी उन काले हाथों के जले हुए निशान मौजूद हैं। दोस्तों, कुलधरा में आज भी उन हजारों लोगों की रूहें भटकती हैं जिन्होंने रातों रात वो गांव छोड़ दिया था। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसानों का जाना मौत को दावत देने के बराबर है। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची और खौफनाक घटना या कहानी है जो आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ बीती हो, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज केदारनाथ भोले स्टेटस पर मैसेज और DM करके जरूर भेजें। आपकी वो डरावनी कहानी मैं अपने इस चैनल जयवीर सिंह यूट्यूबर पर अपने सभी दोस्तों को सुनाऊंगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अभी जाओ, फॉलो करो और अपनी कहानी मुझे भेजो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए खौफनाक सच के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।